चलिए, आप लोग जान ही रहे हैं बिहार में बाहर है कौन सी का नौकरियों का। अभी तुरंत बिहार एसएससी आया है 11,055 ना है, हाँ 11,058 सीट है। और इसका सिलेबस के बारे में आप लोग को मालूम ही होगा। 25 मैथ्स, 25 साइंस, 50 रीजनिंग और 50 जीके है। और चलिए क्यूज, हाँ साइंस प्लस साइंस स्पेशल 25 है, अब 50 जीके मिला के तब 75 हुआ। उसमें 25 को साइंस देगा ही देगा। और चलिए आप लोग यही मौका है 23-24 तक जॉब का बिहार में। एकदम लंबा वैकेंसी आएगा, एकदम तगड़ा वैकेंसी आएगा। आप लोग एकदम लगिए। बिहार पुलिस में देखे ही आप लोग, जब हुआ मैराथन क्लास लेके लगभग सिलेबस को ऑफ किए हैं। अब फिर से लगेंगे हम लोग बिहार एसएससी। और दरोगा भी आ रहा है 1275 सीट। चलिए सब लगिए एकदम बढ़िया से जम के। इस बार सब जो है ना एकदम सेटल होना है। और इसलिए अब चूँकि बिहार पुलिस में करंट अफेयर नहीं पूछ रहा था, नहीं आता है, आप लोग जानते ही हैं, इस वजह से करंट अफेयर स्टार्ट नहीं किए थे। लेकिन अब करंट अफेयर होगा, एकदम करंट अफेयर बराबर होगा। डेली पहले करंट अफेयर होगा, क्योंकि बिहार दरोगा और बिहार एसएससी दोनों में करंट अफेयर पूछता है, इसलिए अब करंट अफेयर होगा ही होगा। चलिए, और एक उधर सीरीज चल रहा है एनसीईआरटी का, आप लोग उसको भी जाके देखिए वीडियो। एनसीईआरटी का 12 का अभी हम मध्यकालीन भारत का पढ़ा रहे हैं। उसमें एनसीईआरटी का तो कॉन्सेप्ट है, बट उसमें डाटा जो है ना एक्स्ट्रा हम जोड़े हुए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में डाटा उतना नहीं दिया जाता है और डाटा से भी क्वेश्चन पूछता है। तो कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी का, डाटा है अदर बुक का, उसको भी देखिए आप लोग। और जल्द ही आप लोग को हम सेट देंगे बिहार सचिवालय का, और दरोगा का सेट सॉल्यूशन भी होगा, आप लोग देखते रहिएगा। चलिए ज़्यादा ना कुछ बोलते हुए अपने काम को अंजाम देते हैं। बोलना कम है, काम ही ज़्यादा करना है, बोलने से कुछ नहीं होता है। चलिए थोड़ा करंट अफेयर सुन लीजिए। चलो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसलिए ये 23 और 24 आप लोग जान फूंक दीजिए एकदम। आप लोग के पास जितना भी टाइप का धंधा है, उस धंधा को धीरे धीरे बंद कीजिए और पूरी तरह जान झोंक दीजिए एकदम। बात समझें? जहाँ जहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है दीवार में टिक आउट कीजिए, ठीक ना। 1-2 दिन आपको हम रिजर्व रखेंगे अपना रूम को डेकोरेट करने के लिए। हाँ आप ही तो है ये, हाँ इसमें, हाँ ये हेल्पर है, वो रहेगा तो ये रहेगा। एगो मिस्त्री है, एगो राज मिस्त्री है असिस्टेंट है, वो तो रहबे करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ पूरा बढ़िया से इसको करेंगे। हाँ हम हो जाएगा। किस देश ने भारत के 7 आवश्यक वस्तुओं को सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है? याद रखिएगा, बांग्लादेश। किस देश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है? हाँ 7 आवश्यक वस्तु की मांग को पूरा किया है बांग्लादेश, ठीक ना। आवश्यक वस्तु को पूरा किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षा ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए, भारतीय तटरक्षा ने, कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के तटरक्षा के साथ समझौता किया है? याद रखिएगा, फिलीपींस। किसके साथ? अब फिलीपींस के विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताइएगा। हाँ फिलीपींस। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, क्रूज 7 मिशन, क्रूज 7 मिशन जो है ना किसका है? नासा का। याद रखिएगा, क्रूज 7 मिशन किसका है? नासा का है, ठीक ना। क्रूज 7 मिशन किसका है? नासा का। बताइएगा, एच प्रणय ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? हाँ एच एस प्रणय जो है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पुरस्कार जीता है? कांस्य पदक। कौन सा जीता है? कांस्य पदक। कौन सा जीता है?
विकास प्रदर्शन, बताइएगा। नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड, नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड हाँ किसे मिला है? इंदौर। स्मार्ट सिटी में कौन आ जाएगा? इंदौर। किसे मिला है? इंदौर को। किसे मिला है? इंदौर को, ठीक ना, बताइएगा। अगला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है? याद देखिए, दादी प्रकाशमणि, दादी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दादी प्रकाशमणि की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है। बात समझे कि नहीं? समझे? दादी प्रकाशमणि की स्मृति में डाक टिकट जारी किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक ना। चलिए, बताइएगा। सोशल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, सोशल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार, हाँ इंटरप्रेन्योर, सही बोले, इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? सोशल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? सुचिन बजाज। किसे मिला है? सचिन नहीं है, सुचिन लिखा है, सुचिन बजाज लिखा है, हो सकता है सचिन लिखो, यहाँ सुचिन बजाज लिखा है, ठीक ना। सोशल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर किसे मिला है? सुचिन बजाज। बताइएगा, इसरो किस देश की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा? इसरो किस देश की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा? नहीं, जापान की मदद से। किसके साथ? जापान, जक्सा। हाँ, अब यहाँ सुचिन लिखा है, सुचिन यहाँ लिख ले, पता नहीं। चलिए, बताइएगा। भारतीय सेना और बीआरओ ने किस राज्य के में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है? बेली ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश। बेली ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश। चलिए, दो आदमी रोते हुए, हंसते हुए, अच्छा, चलिए बताइएगा। आगे बैठ जाइए, विराजमान हो जाइए। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम जक्सा है। चलिए बैठ जाइए, विराजमान हो जाइए आप लोग। चलिए आगे बढ़े हम। हाँ, तो बेली ब्रिज, कौन सा ब्रिज है? बेली ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ हुआ? अरुणाचल प्रदेश। चल बताइएगा। एक आत्मकथा है पीच साइड। अच्छा, एक बात बताइए, हाँ, आपका भी दहेज वेज कम होने वाला है क्या? सुनने में आया है ऐसा, कुछ ऐसा भी मामला चल रहा है क्या आपका दहेज वेज कम होने वाला है? नहीं समझना भी नहीं है। चलिए बताइएगा। आत्मकथा पीच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। आत्मकथा है पीच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। किसने लिखा है? याद रखिएगा, अमृत माथुर। कौन लिखा है? अमृत माथुर। कौन लिखा है? अमृत माथुर। पीच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, अमृत माथुर। किसका है? अमृत माथुर का। चलिए, हाँ, इन्फोसिस ने किस महिला टेनिस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इन्फोसिस ने किस महिला खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ईगा स्वीटेक। किसे बनाया है? ईगा स्वीटेक। किसे बनाया है? किसे बनाया है? हाँ हाँ, ईगा स्वीटेक। हाँ, ईगा स्वीटेक, याद रखिएगा। हाँ, इन्फोसिस। जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में भारत में कितने प्रतिशत पक्षी प्रजातियों की कमी आई है? कितने प्रतिशत पक्षी प्रजाति की कमी आई है? 60% पक्षियों की प्रजाति खत्म हो गया। बात समझ रहे हैं ना? कितना प्रदूषण है यहाँ, सिर्फ प्रदूषण ही प्रदूषण है। हाँ, इंडिया में इसलिए 60% पक्षी जो है ना खत्म हो गया। ठीक है, अच्छी बातें हैं। बताइएगा, चीन और किस देश ने सीमा के परिसीमन में पहली बैठक की है? चीन और कौन सा देश अपने सीमा के लिए परिसीमन किया है? सीमा में परिवर्तन के लिए, यहाँ परिसीमन लिखल है। किस देश ने सीमा के परिसीमन पर पहली बैठक की है? भूटान। चीन और भूटान। चीन और भूटान। चलिए अगला,
69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला? बेस्ट फीचर फिल्म में रॉकेटरी। रॉकेटरी कौन सा फिल्म? 69 नेशनल फिल्म अवार्ड में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला? रॉकेटरी। किसको याद नहीं है तो क्या झूमिएगा? हाँ, रॉकेटरी किसे मिला? रॉकेटरी को। किसे मिला? रॉकेटरी को। बताइएगा किस देश ने दृष्टिबाधित रोगों को निशानेबाजी के लिए उपकरण विकसित किया? जो दृष्टिबाधित है, जो देख नहीं सकता है, उसके निशानेबाजी के लिए यंत्र बनाया है जर्मनी ने। कौन सा? जर्मनी। जर्मनी कौन सा? जर्मनी। कौन सा? जर्मनी। कौन सा? जर्मनी। जर्मनी। चलिए ठीक है। राहुल केला एकदम सही, आप याद आए। राहुल केला इस्पात संयंत्र जो है ना, किस देश के सहयोग से? जर्मनी। हम बताए थे राहुल केला राष्ट्र में कौन चीज है? केला। और केला से क्या होता है? मनी। तो जर्मनी। चलिए बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में अज्ञात सैनिकों की कब्र पर श्रद्धांजलि दी? ग्रीक। यही ग्रीक जो है ना, प्रधानमंत्री को ग्रीक का प्रथम नागरिक सम्मान मिला। प्रधानमंत्री को ग्रीक का प्रथम नागरिक सम्मान मिला है। बात समझे? और वहाँ जो है ना सैनिकों के कब्र पे चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की कैबिनेट ने 4 नए जिलों बनाने की फैसला किया है? असम। कौन सा? असम। ताली बजा दीजिए इसके लिए। हो नाश्ता योजना किसने शुरू किया है? तमिलनाडु। खाना पीना ये आए ना तो तुक्का मारना है तो तमिलनाडु मारिएगा, क्योंकि सबसे पहले तमिलनाडु जो ना, सबसे पहले तमिलनाडु फेमस हुआ था किसके लिए पता है? अम्मा योजना चलाया था जयललिता ने सबसे पहले। उसके बाद बहुत सारे राज्य 5 रुपया में, हाँ इसमें तो 4 जिला दिया असम के बारे में, 4 जिला दिया है। चलिए सुनिए, सबसे पहले अम्मा योजना चलाया था जिसमें 5 रुपया में जो है ना परफेक्ट खाना देता था। अब तो बहुत राज कर दिया, ठीक ना? चलिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए नाश्ता योजना शुरू किया? तमिलनाडु ने। कौन सा? तमिलनाडु। बताइएगा 18 अटल आवासीय विद्यालय की मंजूरी दिया किसने? उत्तर प्रदेश ने। हाँ, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एकदम, बहुत अच्छा है। कौन सा देश प्राकृतिक गैस के उत्पादन में 60% का वृद्धि करेगा? नेचुरल गैस के उत्पादन में 60% वृद्धि करेगा। वो देश है इजराइल। इजराइल ऐसा देश है, यहूदी देश है। कौन सा देश, ठीक ना, प्राकृतिक गैस में 60% की वृद्धि करेगा, जिसको बोलेंगे नेचुरल गैस में 60% का वृद्धि करेगा। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा प्राकृतिक गैस में का मुख्य अवयव क्या होता है? बात समझे कि नहीं? बात समझे कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। इजराइल। अच्छा बताइए, इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? नेसेट। लेकिन इजराइल की जो है ना गुप्तचर संस्था क्या? मोसाद। ताली बजा रहा है इसके लिए, ताली बजना चाहिए, ठीक ना? एक आदमी ने बजाया है ताली, ठीक ना, उसको फाइन लगेगा। बताइएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश, मामा की नगरी मध्य प्रदेश। पहले फीडे विश्व कप 2023 का फाइनल किसने जीता है? फीडे यानी फीडे जो है ना चेस से संबंधित है। चेस का विश्व कप का फाइनल किसने जीता है? कार्लसन। किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन। कार्लसन याद रखना ना, कार्लसन याद रखना, कार्लसन याद रखना। बात समझे? लकी व्हील ऐप किस राज्य सरकार में लॉन्च किया है? लकी व्हील ऐप केरल। किसने लॉन्च किया है? केरल। किसने लॉन्च किया है? केरल। बताइएगा किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक की पानी की बोतलें पर प्रतिबंध लगाने के लिए सूचना जारी किया है? यानी कि प्लास्टिक की बोतल बंद कर देगा। कौन? असम। असम में कितने नए जिले? 4 नए जिले। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। असम का मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, लेकिन असम का जो है ना गवर्नर कौन है? असम का राज्यपाल कौन है? इसका जवाब प्लीज़ कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। हाँ याद रखिएगा,
किस देश के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया है? ग्रीस। किसका? ग्रीस। कौन सा हो गया? ग्रीस हो गया। आगे बढ़िए, बताइएगा अमनप्रीत सिंह जो है ना किस खेल से संबंधित है? हाँ, निशानेबाजी। किससे है? निशानेबाजी। 25 मीटर में जो है ना गोल्ड जीता है निशानेबाजी में। अमनप्रीत सिंह किस खेल से है? निशानेबाजी से। अब 25 मीटर स्पर्धा में गोल्ड जीता है। बताइएगा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में शीर्ष पे कौन रहा है? इंदौर। शीर्ष पे कौन रहा है? इंदौर। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में शीर्ष पे कौन रहा है? इंदौर। चलिए, ई गवर्नेंस पे 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? इंदौर। सबसे स्वच्छ है कौन है? इंदौर। ठीक ना। ई गवर्नेंस पे 26वां सम्मेलन कहाँ हुआ? इंदौर में, मध्य प्रदेश। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में शीर्ष पे कौन रहा है? पंजाब। पोषण मतलब क्या हुआ हो? जैसे कहता है, जैसे हमको कहेगा खायल पियल घर से नहीं है, जैसे आप लोगों को कहेगा खायल पियल घर से हैं। पोषण युक्त भोजन, बात समझे? पोषण युक्त भोजन यानी कि अच्छा भोजन। तो पूरा भारत में सबसे ज़्यादा जो अनाज का उत्पादन कौन करता है? पंजाब। कौन करता है? प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? पंजाब। बात समझे? प्रति हेक्टेयर। बात समझे कि ना? ऐसे न लेकर आइए सर जी, आप बोले थे पंजाब। गेहूँ में देखिए तो है आपका यूपी, देखिए तो चावल में आपका पश्चिम बंगाल। हाँ, आप तो बोले थे पंजाब। बात समझे? प्रति हेक्टेयर। ओके ना? ओके। पोषण में है। हाँ, पोषण जागरूकता सूचकांक में शीर्ष पे कौन है? पंजाब। मुख्यमंत्री सीखो कमायो योजना। मुख्यमंत्री सीखो कमायो योजना मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश। ठीक ना। सीखो कमायो योजना मध्य प्रदेश। बताइएगा दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण कहाँ हुआ? दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग यानी कि सड़क का निर्माण, ऐसी सड़क सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क का निर्माण कहाँ हुआ? एक लाइन में, लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में। सबसे ऊंचाई पर सड़क का निर्माण कहाँ हुआ? लद्दाख में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार जीता? किसने सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार? सिहान शौकत। सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार किसने जीता? सिहान शौकत। किसने जीता? सिहान शौकत। किसने जीता? सिहान शौकत। किसने जीता? सिहान शौकत। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, छपने वाला है, एटीएम वाला क्वेश्चन है। एटीएम वाला क्वेश्चन है, एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन है? एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। बताइए खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा है? अस्मिता महिला लीग। ठीक ना। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल कर रखा अस्मिता महिला लीग। बताइएगा चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत कौन सा देश हो गया? चौथा। कौन सा देश? पहला देश कौन हुआ? अमेरिका, रसिया, चीन और भारत। बात समझे? और लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत कौन सा देश? पहला। दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत कौन सा देश? पहला। कौन है? पहला। बात ओके ना। चलिए कल भैया आप लोग करेंट अफेयर अगस्त माह का 15 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक एक पेज आप लोग पढ़ के आइएगा, जिससे हम रटवाएंगे और पूछेंगे भी। चलिए अब आते हैं हम लोग स्पीडी की ओर। अब हाय स्पीडी हो गया करंट अफेयर, अब होगा स्पीडी का जीके, फिर होगा स्पीडी का साइंस, उसके बाद करेंगे लूसेंट। ओके चलिए आगे बढ़ें। पेज उलट गया। चलिए समझे कि नहीं? एकदम अब स्पीडी 4 महीना 5 महीना एकदम लगातार आएगा करंट अफेयर। इस बार सचिवालय हो गया, क्या कहते हैं, बिहार एसएससी और बिहार दरोगा दोनों का जलवा है, और इधर टीचर भी आ रहा है 70,000। ठीक ना। आएगा नहीं तो ऑनलाइन श्रोतागण जो है ना। चलिए और जानते हैं भैया आप लोग देखिएगा स्पीडी जो है ना, स्पीडी क्या है? स्पीडी का जीके और स्पीडी साइंस। आपको जैसे सुबह उठते हैं तो आप पानी पी लेते हैं 1 गिलास, जिससे जो है ना हल्का होने में आसान होता है, गर्म पानी पीना चाहिए सुबह उठ के, उसी तरह स्पीडी है। आपको स्पीडी हल्का फल्का देखते रहना चाहिए। तो स्पीडी क्या कहता है? इजी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होने देता है। ठीक ना।
चलिए ये अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हाँ 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 कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब देखिए अभी तुरंत आप जवाब दीजिएगा। आइनू कहाँ, आइनू जो ना जनजाति कहाँ का है? जापान। फाइन लगाई जापान की। कहाँ का है? जापान की। चलिए परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि जो है ना कब लागू किया गया? 1970। चलिए ये क्वेश्चन है ज्योति प्रिया से, ठीक ना? ज्योति प्रिया से, नहीं ज्योति प्रिया, ठीक ना? ठीक ना? परमाणु अप्रसार संधि का मतलब क्या हुआ? जी परमाणु का प्रसार मतलब फैलाना और प्रसार मतलब रोकना, यानी परमाणु का प्रसार नहीं करना है। परमाणु बम बनाए कोई नहीं बनाए, बस समझे? हाँ परमाणु परीक्षण पे बैन लगा दिया, ठीक 1970 ईस्वी में, बस समझे? फिर भी भारत जो है ना 1974 में करिए लिया और 98 में करिए लिया। अमेरिका के आंखों में आंख डाल के परीक्षण कर लिया, बस समझे? हाँ फेल हो गया था, प्रयास किया था। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ इंदिरा गांधी के समय में बताइएगा डी दिवस जो है ना 6 जून 1944 को जाना जाता है, जब द्वितीय विश्व के दौरान मित्र सेनाएं नामंडी में उतरी थी, ठीक ना? नामंडी में उतरी थी। बताइएगा मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? इस्कीमिया। क्या कहते हैं? इस्कीमिया। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? इस्कीमिया। यानी हमारे शरीर में रक्त की पर्याप्त पूर्ति नहीं हो रहा है, रक्त की हमारे शरीर में पूर्ति नहीं हो रहा है, उसको क्या कहेंगे? इस्कीमिया। क्या कहेंगे? चलिए बताइएगा कृत्रिम हृदय का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? 1967 में माइकल दी बेकी ने। किसने किया था? माइकल दी बेकी ने। किसने किया था? माइकल दी बेकी ने। बताइएगा हमारे शरीर में प्लाज्मा कितना %? 50 से 60। हाँ लूसेंट देता है 60, ऐसे है 55, बात समझे ना? और 60 हमारे रक्त को 2 भाग में बांटते हैं, प्लाज्मा और रुधानु। प्लाज्मा 60%, रुधानु चलिए रुधानु कितना %? बताइए रुधानु के कितने भाग? 3 भाग, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ओके ना? बताइएगा और 60% क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा में से 5B जोनेन नामक प्रोटीन निकालने पे जो बचता है उसको क्या कहते हैं? सीरम। है ताली बजा दो, ताली बजाओ एकदम। सीरम क्या कहते हैं? सीरम। चलिए ठीक है, अब ज़्यादा नहीं कुछ बोलते हैं हम। चलिए अच्छा बताइए हमारे शरीर का कितना %, हमारे भाई का कितना % रक्त होना चाहिए? 7%। ऐसे हमारे शरीर में एवरेज कितना रक्त होना चाहिए? 5 से 6 लीटर। 5 से इतना आप लोग जानते ही हैं, ठीक ना? तो एक और बात बता ही दीजिए, रक्त का pH मान कितना है? अच्छा इतना जान ही रहे हैं तो एक और बात बता दीजिए, रक्त अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? अगर ये क्षारीय होता है तो इसका स्वाद जो है ना खट्टा होता होगा? हाँ नमकीन टाइप का, बात समझे? चलिए आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत तेज़ हैं। सुनता होगा तो कहते हैं इजी क्वेश्चन पूछ के बहुत तेज़ करते हैं अपने विद्यार्थी का। जानते हैं ना इजी क्वेश्चन सिलेक्शन होता है। कभी कभी अपना स्टूडेंट का भी मनोबल ऊंचा करना चाहिए ना भैया, आप लोग समझते हैं। चलिए हाँ ये भी बात सही है, जानने के बाद ही नहीं इजी क्वेश्चन होता है। बताइए मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाली औषधियों को क्या कहते हैं? मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाली औषधियों को क्या कहते हैं? डाययूरेटिक। क्या कहते हैं? डाययूरेटिक। क्या कहते हैं? डाययूरेटिक। बताइएगा मानव के गुर्दे रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम के प्रदूषण से किडनी पे असर होता है। कैडमियम के प्रदूषण से किडनी पर। आज हम फ्री होंगे ना तो कैडमियम पर रिसर्च करेंगे, कैडमियम को क्या क्या खाने से कैडमियम का जो है ना नस्ते नाबूद होता है, आज हम रिसर्च करेंगे। ये तो है, हम भूल जाते हैं, बात सही है। हाँ बताइएगा जब बात आ गया मेरे भूलने का, बताइए भूलने की बीमारी को क्या कहते हैं? अल्जाइमर।
क्या होता है? अल्जाइमर। हाँ मनुष्य बात समझे, अल्जाइमर। मनुष्य अपने हाँ गजनी बन जाता है तो अल्जाइमर। कहीं हम अल्जाइमर नहीं ना हो रहा है रे तुम लोग के अनुसार? चलिए चलिए बताइएगा, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? मकराना तट। कौन सा तट है? मकराना तट। और एक बात आज आ रहा है, आज हम स्पीडी पहले उठा लें इसलिए हम डिटेल कर रहे हैं क्या? हमको पुराना वाला फीलिंग हो रहा है कुछ करना चाहिए ना। अच्छा चलिए अच्छी बात है। चलिए आइए मकराना तट। अच्छा आप लोग भविष्य में, ठीक ना, भविष्य में क्या अभी बहुत लोगों के घर में लगा होगा जिसे लोग कहते हैं टाइल्स नहीं पत्थर, ग्रेनाइट के लिए जाना जाता है मकराना। जाइएगा ना ग्रेनाइट के दुकान पर, टाइल्स के दुकान में, हाँ मकराना। बात समझे, वो मकराना क्यों लिखा है? क्योंकि मकराना क्षेत्र में जो ग्रेनाइट ज़्यादा मिलता है। बात समझे, वहाँ उत्पादन ज़्यादा होता है। बात समझे कि नहीं? तो एक भारत में भी हो गया, एक पाकिस्तान में भी चलिए शीतला स्थान कहते हैं। पता है क्या विलियम जोन्स ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल। किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल। बताइएगा हारिया वंश का अंतिम शासक कौन है? नागदशक। कौन है? नागदशक। बताइएगा चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। क्या है? टेबल टेनिस। बताइएगा विश्व की रोटी का टुकड़ी किसे कहते हैं? पेरिस क्षेत्र। बता दीजिए पेरिस क्षेत्र कहाँ है? अमेरिका में। अमेरिका का घास के मैदान को क्या कहते हैं? पेरी। बताइएगा दक्षिण अफ्रीका घास के मैदान को वेल्स। क्या कहते हैं? वेल्ड। हाँ हम सिर्फ बोले दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान क्या कहते हैं? हाँ आप सही बोल रहे हैं, ठीक ना। दो तरह का वहाँ घास मैदान होता है, एक शीत होता है, एक उपोष्ण होता है। अच्छा चलिए ये आ ही गया तो पूछ लेते हैं। वेल्स हो गया, हाँ वेल्ड हो गया और एक है पंपास। कहाँ का है? अर्जेंटीना। पंपास कहाँ का है? अर्जेंटीना। और हाँ ठीक ना। चलिए अफ्रीका महादेश है एक, दक्षिण अफ्रीका एक देश है। बस समझेंगे ना, अफ्रीका एक महादेश है, बस समझे। चलिए वेल्स हो गया। अब वेल्स कहाँ का है? वेल्स कहाँ का घास का मैदान है? वेल्स कहाँ का है घास का मैदान? आप खोलिए रहे तो बढ़िया से खोलिए लीजिए। हाँ है निगाहें होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया का क्या है? ऑस्ट्रेलिया की विली हवा है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का है, सॉरी डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का है। वेल्स तो वहीं का है अफ्रीका का। और एक है वेल्स भी है। हाँ याद रखिएगा घास डाउन्स जो है ना, डाउन्स जो घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया का है। वेल्स कहाँ का हो गया आपका? वेल्स कहाँ का है? अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का है, ठीक ना। सवाना हो गया कहाँ का? अफ्रीका। सवाना हो गया अफ्रीका का। और क्या कहते हैं पंपेरी कहाँ का हो गया? अर्जेंटीना का। पंपास अर्जेंटीना। पंपास हो गया अर्जेंटीना। पेरी हो गया यूएसए, ठीक ना। पंपास हो गया अर्जेंटीना, पंपास हो गया, हाँ कंबोज हो गया ब्राज़ील का। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइएगा परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। कौन होता है?
मुख्य निर्वाचन आयोग। बताइएगा बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 बताइएगा बाल श्रम अनुच्छेद 24। बताइएगा विश्व में सर्वाधिक इलायची का उत्पादन कहाँ होता है? ग्वाटेमाला। कौन सा देश? ग्वाटेमाला। कौन सा देश हो गया? ग्वाटेमाला। बताइएगा हाँ देश है ग्वाटेमाला। बताइएगा पानी के प्रवाह की इकाई क्या है? क्यूसेक। क्या है? क्यूसेक। बताइएगा CBI का स्थापना कब हुआ था? 1953 में। कब हुआ है? 1953 में। बताइएगा मोलुक हक स्टेडियम कहाँ है? मेनुल हक पटना में है, बगले में है। मेनुल हक वाह मेनुल हक स्टेडियम कहाँ है? पटना में। बताइएगा बाबू कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? जगदीशपुर के। कहाँ के? जगदीशपुर। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम कहाँ है? अहमदाबाद। कहाँ है? बताइएगा जठर अस्त का pH मान कितना है? 1.5। कितना है? 1.5। बताइएगा सेनेगल देश की राजधानी कहाँ है? सेनेगल का राजधानी कहाँ है? डकार। सेनेगल की राजधानी कहाँ है? डकार। सेनेगल की राजधानी कहाँ है? डकार। सेनेगल की राजधानी कहाँ है? डकार। चलिए आगे बताइएगा आप लोग। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी। बताइएगा जल से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। चलिए बताइएगा पृथ्वी के कोड किसका मिश्रण है? किसका है? निकेल और लोहा और निकेल का, जिसको कहते हैं नीफे। लोहा और निकेल का, ठीक नाम। बताइएगा रेड स्क्वायर कहाँ है? किस देश में स्थित है? रेड स्क्वायर रूस में। कहाँ है? रूस में। सबसे पहला खोजा गया वायरस क्या है? TMV। एक मिनट, पहला खोजा गया वायरस कौन है? TMV, ठीक ना। लेकिन मुद्दे की बात क्या जानते हैं? ये जो पहला खोजा गया वायरस है TMV किससे खोजा था? हाँ तंबाकू से, उसी के नाम पे है। T से हो गया टोबैको, बस में M से हो गया मोजेक, V से वायरस, ठीक ना। T से हो गया तंबाकू, M से हो गया मोजेक, V से हो गया वायरस, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा प्रधानमंत्री सचिवालय किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय के अधीन होता है। बताइएगा यूरेनियम से भारी तत्वों को क्या कहते हैं? ट्रांस यूरेनिक। क्या कहते हैं? ट्रांस यूरेनिक। बताइएगा केगा आणविक बिजली घर कहाँ है? केगा आणविक, कर्नाटक। कहाँ है? बताइए नील नदी का युद्ध कब हुआ था? हाँ 1978, 1798 में। 1798 में। चलिए आगे बताइए नील नदी का युद्ध कब हुआ था? 1798 में, ठीक ना। बताइएगा सैंडी लॉज स्टेडियम कहाँ है? स्कॉटलैंड। कहाँ है? स्कॉटलैंड। कहाँ है? सैंडी लॉज स्टेडियम कहाँ है? स्कॉटलैंड। बताइएगा रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? ग्वालियर। कहाँ है? ग्वालियर। कहाँ है? ग्वालियर। हाँ महालवाड़ी प्रणाली को लागू किया गया था, ठीक है। दोनों विश्व आता है, दोनों आता है, ठीक है ना। हाँ 20-22 दोनों आता है। महालवाड़ी प्रणाली 1820 भी आता है, 1822 भी आता है, ठीक ना। बात समझे? दोनों है, ठीक ना। रीड और मुनरो, और एक है महालवाड़ी, एक है रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी कौन किया बताओ? हाँ रैयतवाड़ी, अच्छा बताओ। रुक जाना अभी, रुक जाना। अस्थाई बंदोबस्त कौन? हो गया ना, अस्थाई बंदोबस्त हो गया कॉर्नवालिस, और रैयतवाड़ी हो गया कैनरा रीड और मुनरो। बात समझे? हाँ महानवाड़ी हॉट मैकेंजी। बात समझे? बात समझे कि नहीं? हॉट मैकेंजी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। क्या था? उमर शेख मिर्जा। बताइएगा द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है?
कनिष्को किसे कहा जाता है बताइएगा। दक्षिण भारत में दंडी मार्च का संचालन कौन किया था? चक्रवर्ती राज गोपालाचार्य। किसने किया था? चक्रवर्ती राज गोपालाचार्य। बताइएगा शोल्डर किसका किसका मिश्रण है? टीन और सीसा का। बताइएगा SNPB। बताइए WTO का स्थापना कब हुआ था? 1995 में। 1995 में। हाँ टूरिज्म हो गया 1925 में। बताइएगा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। बताइएगा शैवाल में किसकी प्रधानता होती है? क्लोरोफिल की। किसकी? क्लोरोफिल की। बताइए खून की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। बताइएगा कबीर की मृत्यु कहाँ? कबीर की समाधि स्थल कहाँ है? मगहर में। कहाँ है? मगहर में। बताइएगा अकबरनामा के लेखक अबुल फजल की हत्या किसने किया था? वीर सिंह बुंदेला। किसने किया था? वीर सिंह बुंदेला। बताइएगा कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन है? अरविंद नाथ टैगोर। बताइएगा 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या है? कमल और रोटी। बताइएगा आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन है। स्पेशल हाँ हटना नहीं, स्पेशल क्वेश्चन है, रियल सीरियस होकर। बताइएगा यामिनी किस मूर्ति का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। यामिनी किस मूर्ति का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। हाँ यामिनी किस मूर्ति का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। बताइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? हाँ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? पंडित मदन मोहन मालवीय। चलिए ये हो गया जी के। चलिए संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। बताइएगा कुकिंग गैस किसका किसका मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। बताइएगा जेठरस का पीएच मान अभी तुरंत देखे हैं, एकदम राइट है, ठीक ना। बताइएगा अम्लगर्भ में आवश्यक तत्व कौन है? सुनिएगा ध्यान से, अम्लगम क्या बोले हैं? अमलगम क्या बोले हैं? क्या बोले हैं? अमलगम में एक आवश्यक है पारा और दूसरा है कोई भी धातु। पारा प्लस धातु के मिश्रण को कहते हैं अमलगम। ओके पारा उसमें प्रमुख है, उसके साथ कोई भी धातु मिल जाएगा। बात समझे? कोई भी धातु मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरेनियम से भारी तत्वों को क्या कहा जाता है? ट्रांस यूरेनिक। हमको लगता है वही सब है। बताइएगा इलेक्ट्रॉन की मात्रा हाइड्रोजन के मुकाबले कितना होता है? 1/1840 गुना। बताइएगा वाटर ग्लास के नाम से जाना जाता है सोडियम सिलिकेट। क्या? सोडियम सिलिकेट। बताइएगा हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानी को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन के रेडियो हाँ ट्राइटियम। क्या कहते हैं? ट्राइटियम। अच्छा बताइए अभिषेक जी स्पेशल आप हाइड्रोजन के कितने समस्थानी? 3 समस्थानी। कौन कौन? हाँ प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम। अब ट्राइटियम क्या है? रेडियो सक्रिय समस्थानिक। अब यहाँ बैठ के बहुत सोचता होगा इस रेडियो सक्रिय समस्थानिक होता क्या है, इसको काहे पढ़ें? तो कोई बताइएगा रेडियो सक्रिय समस्थानिक क्या होता है? अरे जी आप आइए ना, आपको चेहरा नहीं देखेंगे तो मज़ा नहीं आता है। ऐसे थोड़ी ना होता है, कम से कम आई कांटेक्ट होना चाहिए ना। लोग कहते हैं क्या जानते हैं, सब कुछ छुपा लीजिएगा लेकिन अपने आँख को नहीं छुपा पाइएगा, क्या आँख में सब कुछ रहता है, ठीक ना। चलिए आइए ना इधर। हाँ आँख देखने के बाद जो है आपको जान पाएंगे, इसलिए आई कांटेक्ट ज़रूरी है, ठीक ना। चलिए हाँ नहीं कुछ अपना भी है महोदय, सब कुछ दूसरे का नहीं। कौन चीज़? नहीं ना जो मेरा पुराना स्टूडेंट है ना उसे पूछिएगा, आंखों का जादूगर हमें आँख के विषय में अच्छा सा होती है।
चलिए चलिए, हाँ कहाँ थे आप लोग? चलिए हो गया। हाँ तो हम बातें कर रहे थे किसका? रेडियो सक्रिय तत्व, ठीक ना? एक बताइए तो, रेडियो सक्रिय तत्व क्या होता है, कोई बताइएगा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है ना, वो 58 से लेकर 100 तक। हम रेडियो सक्रिय हैं, आप विविध में फसल काहे हैं, बताइए? जी 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 जी, जो फ्रांसियम हो गया, ठीक है, खाली था ही नहीं तो। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ही ना सर, 58 से लेकर 100 तक। वो जो बहुत ज़्यादा मतलब रिएक्ट करता है, वो ज़्यादा मतलब वो देता है, वो सक्रिय रहता है, मतलब सक्रिय होता है। हाँ, सक्रिय परमाणु जो अपने नाभिक जो होता है ना, परमाणु में जो नाभिक होता है वो सक्रिय होता है, मतलब एक्टिव होता है। सुनिए पहले आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, कितने से अधिक परमाणु संख्या वाले को कहते हैं रेडियो सक्रिय तत्व। ये आपके लिए छोड़ देते हैं, लेकिन रेडियो सक्रिय तत्व जो होता है, रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट जो होता है, वो अल्फ़ा बीटा गामा तीनों का उत्सर्जन करता है। बात समझिए, अल्फ़ा बीटा गामा का उत्सर्जन करता है, उसको कहते हैं रेडियो सक्रिय। लगे रहिए रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। हाँ रेडियो सक्रिय कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, पोलेनियम की खोज, पोलेनियम तत्व की खोज किसने किया था? हाँ, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी किसने किया था? मैडम क्यूरी। बताइएगा, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 2:16, यानी कि 1:8। बताइएगा, किस कैल्शियम सॉल्ट से सड़े हुए अंडे की गंध आती है? कैल्शियम सल्फाइड। कैल्शियम सल्फाइड। बताइएगा, हाँ कैल्शियम सल्फाइड। बताइए, टूथपेस्ट में प्रयोग होने वाला रसायन क्या होता है? सेलोज। सेलोज क्या लिखा है? सेलोज। बताइएगा, डालडा बनाने में किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? हाइड्रोजन गैस का। वनस्पति तेल से, सुनिए पहले, वनस्पति तेल से वनस्पति घी जो बनाया जाता है, उसमें हाइड्रोजन उत्प्रेरक के रूप में यूज होता है। हाँ, कृत्रिम घी। बात समझे? हाँ, वनस्पति घी हो जाएगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा। बात समझेंगे ना? वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाना क्या, कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। बताइएगा, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पे कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? धन आवेश। ध्यान से सुनिएगा, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? धन आवेश। एबोनाइट की छड़ को रोए से लगने पे कौन सा आवेश? ऋण आवेश। कौन सा आवेश? ऋण आवेश। बताइएगा, आर्गन, नियॉन और हीलियम की खोज कौन किया है? रेमजे। किसने किया है? रेमजे। बताइएगा, मोती का मुख्य अवयव क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। बताइएगा, अग्नि बम तथा पटाखा बनाने में किस फास्फोरस का? श्वेत फास्फोरस। कौन सा? श्वेत फास्फोरस का। बताइएगा, बताइएगा, जिसकी परमाणु संख्या जो है ना अलग अलग हो, परमाणु संख्या अलग अलग हो, परमाणु भार समान हो, परमाणु संख्या अलग अलग, सुनो ध्यान से, परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान समान हो, क्या कहते हैं? हाँ, संभारिक। संभारिक क्या कहते हैं? संभारिक। सुन लो, अगर परमाणु संख्या समान है, परमाणु संख्या समान है, अब परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, तो उसको क्या कहते हैं? समस्थानिक। अगर परमाणु द्रव्यमान समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, तो उसको कहेंगे हम संभारिक। ठीक ना? द्रव्यमान ज्यादा होता है इसीलिए संभारिक। चलिए, किधर चला गया? ठीक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोबार। परमाणु भार समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहेंगे? आइसोबार। बताइएगा, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी कहाँ है? नई दिल्ली। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी कहाँ है? नई दिल्ली। बताइएगा, सड़ा अंडा पानी में क्यों तैरता है? घनत्व में कमी आने के कारण। बताइएगा, नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग करते हैं? प्लूटोनियम। किसका? प्लूटोनियम। चलिए, और एक क्वेश्चन बताइएगा, ऐसे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान, परंतु परमाणु भार अलग अलग हो, आइसोटोन। न्यूट्रॉन की संख्या
न्यूट्रॉन की संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग, आइसोटोन कहते हैं। और जिसकी परमाणु संख्या समान हो और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो तो आइसोटोप, क्या कहते हैं? आइसोटोप, ठीक ना। परमाणु संख्या समान और जिसको कहेंगे हिंदी में समस्थानी, हाँ ठीक ना। परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न। परमाणु द्रव्यमान को ही कहते हैं, सुनो पहले, परमाणु द्रव्यमान को ही कहते हैं परमाणु भार, बात समझ, द्रव्यमान को ही कहते हैं, हाँ इंग्लिश में एटॉमिक मास तो ही क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। निष्क्रिय गैसों की कुल संख्या कितना है? 6। बताइएगा किस धातु को जीवन रक्षक धातु कहा जाता है? रेडियम को। किसे कहता है? रेडियम को। बताइएगा निष्क्रिय गैस को किस आवर्त में रखा जाता है? 0 समूह में। किसमें? बताइएगा बिजली के चमक के दौरान वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन और ऑक्सीजन किसमें परिवर्तित होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड में। बिजली जब चमकता है उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन किसमें बदल जाता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड में। बताइएगा फिटकरी में जल के कितने अणु होते हैं? 24 अणु होते हैं। किसमें कितने अणु होते हैं? 24 अणु होते हैं। बताइएगा शीत भंडारण में वस्तुओं का तापमान कितने के बीच? 1 से 7 डिग्री के बीच में। कितना? 1 से 7। बताइएगा कि शीत भंडारण में खाद्य वस्तुओं का तापमान कितने के बीच होता है? हाँ वो भी होता है यहाँ, हाँ सही है, हाँ -10 से 28 वो भी है, लेकिन यहाँ दिया हुआ 1 से 7, वो तो है ही है, हाँ 1 से 7 डिग्री। ऑप्शन के अनुसार देख लेना ना। बताइएगा बताइएगा देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम सांस में बताइए कौन कौन गैस? ऑक्सीजन और हीलियम। ऑक्सीजन और हीलियम। बताइएगा डोलोमाइट किस धातु का एक्स है? मैग्नीशियम का। किसका एक्स है? मैग्नीशियम का। बताइएगा हाँ दोनों आता है ना। बताइएगा सड़ी हुई को किस गैस को सड़ी मछली की गंध आती है? ओजोन। ओजोन का सूत्र O3। बताइएगा अग्निशामक यंत्र में किस चीज़ का प्रयोग कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फर का। हाँ यहाँ देख, हाँ अग्निशामक यंत्र, हाँ अरे इसके अभी सुनो पहले इसके अभिक्रिया से ऑलरेडी CO2 गैस बन जाएगा। बात समझे कि नहीं? हाँ अभिक्रिया करेगा CO2 गैस बन जाएगा। बताइएगा अब यहाँ आगे हाँ गंधक को ही सल्फर कहते हैं। बताइएगा आग बुझाने में कौन सी गैस? हाँ बताइए ना आप। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड का CO। बताइएगा ध्यान से सुनिएगा X को द्रव्यमांक के ऊपर तापमान पर अकेला या किसी द्रावक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रज्वलन। क्या कहते हैं? प्रज्वलन, ठीक ना। X को द्रव्यमांक के ऊपर तापमान पे किसी द्रावक के साथ मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रज्वलन। क्या कहते हैं? चलिए आगे बताइएगा X को अशुद्धि को दूर करने की क्रिया क्या कहते हैं? सांद्रण। X का सांद्रण। X को शुद्धि की हटाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? सांद्रण। बताइएगा X में उपस्थित अशुद्धियों के साथ फ्लक्स के संयोग कर एक द्रव बनाया जाता है, ठीक ना, जिसको क्या कहते हैं? सुनो पहले अशुद्ध X है उसमें हम मिला दिए फ्लक्स। उसमें क्या मिला दिए? ठीक ना। फ्लक्स के साथ संयोग कर एक द्रव तथा एक हल्का पदार्थ का निर्माण होता है जिसे क्या कहते हैं? एक लाइन में ऐसे समझिए अशुद्ध X है उसके साथ हम मिला दिए फ्लक्स, हाँ तो इस दोनों के मिश्रण को क्या कहते हैं? धातुमल। अशुद्ध X के साथ अगर हम मिला दिए फलक को क्या कहलाएगा? धातुमल। क्या कहलाएगा? धातुमल। 21 सेकंड दीजिए।